हेलो बच्चों। और आखिर वो दिन आ ही गया जिसके लिए हम लोग एक साल मिले थे, पूरे साल काम किया था। इस लेक्चर की शुरुआत एक शेर से करना चाहूँगा। समुद्र क्यों नहीं आवाज़ करेंगे, हवाएं क्यों नहीं बहेंगी, अगर जुनून है कुछ करने का तो हम क्यों नहीं सफल होंगे। ये बेटा लास्ट मोमेंट है। आपने जो भी किया है 8 महीने उसको एक्यूमुलेट करिए, रिमाइंड करिए, रिकॉल करिए और बिल्कुल विदाउट एनी निगेटिविटी से आप कल के एग्ज़ाम में बैठिए। मैं गॉड ब्लेस यू फ्रॉम मी, फ्रॉम इंटायर फैमिली ऑफ पोटेंशियल इम्पल्स नीट। आपकी सफलता की कामना करते हैं और जो साल भर आपने प्रदर्शन किया है वो प्रदर्शन नीट के लिए एक आइडियल प्रिपरेशन है। लास्ट मोमेंट पे आप कोई भी अपने आप को निगेटिविटी की चादर से मत ओढ़िए, क्योंकि पूरे साल में आपने अच्छा काम किया है और बेहतर मेहनत की है, काफ़ी जुनून था आप में। इसलिए अभी जो भी आपने पढ़ना है उसको आप दिमाग में सहेजिए और बिल्कुल कोल्ड माइंड से, बिल्कुल कूल आपको ये एग्ज़ाम फाइट करना है। क्योंकि 8 महीने की मेहनत अब 3 घंटे में कंप्रेस हो गई है। तो आप वो क्षण याद करिए, वो क्लास याद करिए, वो कॉन्सेप्ट याद करिए जिस पे आप लड़े हैं, जिस पे आपने क्लास में पूछा है, जिस पे आपने डाउट क्लास में बार बार पूछा है, ना समझ आते फिर आपने व्हाट्सएप में पूछा है। क्योंकि जितना भी आपने पूछा है, जितना भी आपने पढ़ा है वो भी कंप्रेस्ड फॉर्म में आना है। तो बस बात ये करनी है कि जैसे ही हमें 17 तारीख का पेपर मिलेगा वैसे ही हम जो आसान आपको लगे कि आप रिलीव कर सकते हैं उसको आप करिए, करते जाइए। जितना आसान आप पहले करोगे तो जो कठिन सवाल जो उस समय लग रहा है वो भी पूरा हो जाएगा। और नया तो पढ़ने को भी सवाल ही नहीं, पढ़ भी नहीं रहे होगे। बिल्कुल जो आपके दिमाग में है कि हमें ये करना है, मन में आप मेडिटेशन कीजिए कि जैसे हमने केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, तो मोल के वेरियस फॉर्मूले क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने क्वांटम नंबर को फोकस करना है। पीरियोडिक वाली टेबल में आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पे फोकस करना है। केमिकल बॉन्डिंग में आप आ जाइए, वेस्पर थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे फोकस करना है। लिटिल बिट हाइब्रिडाइजेशन पे फोकस करना है। फिर हम लोग आते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में। स्टेट्स ऑफ मैटर में अगर आप रिवीजन कर पाए 5 मिनट में तो वंडर वाली क्वेश्चन को पहले पढ़िए, क्योंकि बैचलर चांसलर और ये सब केटीजी आपने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा। वंडर वाल पे जो भी क्वेश्चन आपने पहले बनाए हैं उनको रिकॉल करिए, पन्ने पलटिए जो आपने पढ़ा हुआ। वंडर वाल के बाद आप थर्मोडायनामिक्स में आएंगे। थर्मोडायनामिक्स में सबसे पहला जो आपको उठाना है वो सेकेंड लॉ उठाइए, सवाल उसी से आएगा। सेकेंड लॉ थर्मोडायनामिक्स में आपने स्पॉन्टेनिटी कंडीशन, एंट्रोपी की कुछ न्यूमेरिकल्स, और फिर आप आइए थर्मोकेमिस्ट्री में जहाँ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन, उसको आप देख डालिए। फिर कुछ कैलकुलेशंस वगैरह डिफरेंट हीट निकालने की वो आपको देखनी है। इक्विलिब्रियम पे आते ही आप सीधे लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में सोचिए, केपी केसी की वैल्यू कैसे वेरिएट करती है कि केपी बढ़ जाए तो रिएक्शन फॉरवर्ड, केपी घट जाए तो रिएक्शन बैकवर्ड। और लीचे-टेलर प्रिंसिपल में यूजुअली क्वेश्चन बनते हैं, आसान बनते हैं। लीचे-टेलर प्रिंसिपल का जैसा कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो तो रिएक्शन कोएफिशिएंट अगर बढ़ रहा है तो रिएक्शन बैकवर्ड, घट रहा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड। डेल्टा एनजी का भी एक अहम रोल है प्रेशर जब चेंज करते हो। फिर आप आयनिक में आते हो तो उस पर डायल्यूशन लॉ का जो रिजल्ट है, पीएच के जो आपका सोल्यूशन है उनमें पीएच आप कैसे निकाल पाए उसकी हम लोग बात करते हैं। फिर आप मिक्सिंग की बात करते हैं। मिक्सिंग में आप बफर सोल्यूशन बनाते हो, सॉल्ट हाइड्रोजन के तीनों पीएच की वैल्यू जो फॉर्मूले हैं उनको रख डालिए, देख डालिए। सॉलिड प्रोडक्ट के जो सवाल आपने लगाने नहीं, केवल देखने हैं। जो विदाउट पूछा है उसको देखना है। इसके बाद हम लोग सीधे आते हैं रेडॉक्स रिएक्शन में। एज सच कोई रिवाइज नहीं करना है, इन्फेक्टर देख लीजिए। और जो एनसीईआरटी में Br3O8, K2CrO5 और Sc3O2 इनके स्ट्रक्चर बने हैं उनको आप देख लीजिए हल्का फुल्का एनसीईआरटी प्लेटफॉर्म बॉक्स सिंटैक्स क्वेश्चन को देखते हुए। इसके बाद आप एस ब्लॉक हाइड्रोजन आते हैं तो हाइड्रोजन जैसे ही आता है तो आप H2O2 को पढ़िए।
उसमें आप काफ़ी कुछ मिलेगा। और फॉर्मूला याद रखिए कि जो H2O2 की कंसंट्रेशन है, चूँकि एक्सप्लोसिव लिक्विड है, वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ में होती है, और जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ होती है तो ये फॉर्मूला एक आता है। क्या फॉर्मूला है? वो है वॉल्यूमिक स्ट्रेंथ इक्वल टू दैट इज नॉर्मेलिटी, और उसमें जो रिलेशन है उसको आप देख देंगे। H2O2 खुद H2O2 जब टूटता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी, ये फॉर्मूला लास्ट टाइम याद रखिए क्योंकि हर बार आता है सवाल। नॉर्मेलिटी है तो मोलरिटी भी निकल आएगी क्योंकि एंटीफेक्टर 1 है। अब ये सेल्फ डिकम्पोज होता है तो ऑटो रेडॉक्स देता है। कई सवाल ऐसे आएंगे जिसमें पूछा जाएगा H2O2 कैसे बिहेव करता है, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो H2O2 जब H2O बनाएगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, H2O2 जब O2 बनाएगा तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका 10 ब्लॉक एलिमेंट में आप कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट और सल्फेट की सॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी पढ़ना है आपको। क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी पढ़नी है आपको। कंपाउंड्स में सच आप प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ सकते हो, और सोडियम पंप पे भी एक क्वेश्चन जो बायोलॉजी के लिए बहुत ही अहम है वो आ सकता है। इसके बाद आप ऑर्गेनिक की बात करें तो रिएक्शन मैकेनिज्म आप स्टार्ट करिए। आइसोमेरिज में आप मेटामेरिज की प्रैक्टिस कीजिए, फंक्शनल आइसोमेरिज की प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करिए टाटोमेरिज्म की। रिएक्शन मैकेनिज्म, मेसोमेरिक इफेक्ट के जितने सवाल वो पहले देख डालिए। इंडक्टिव इफेक्ट आसान है, उसकी जो एप्लीकेशन है जैसे बेसिसिटी ऑफ अमीन है और एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसको आपको देखना है। ठीक, अब हाइड्रोकार्बन में एल्काइन से आप स्टार्ट करिए। एल्काइन की जो डिस्टिंग्विश प्रॉपर्टी है, एसिडिक कैरेक्टर है, या एल्काइन का आप जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है वो पढ़िए। एल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मार्कोनिकॉफ और रेडॉक्स वो एंटी मार्कोनिकॉफ जिसे हम पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं। तो पेरोक्साइड इफेक्ट केवल HBr देता है। कुछ जो हमने की पॉइंट लगाए उनको आप अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए, और बस पढ़ते जाइए। जिन पे आप मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है उनको कर लीजिए। बेंजीन में उनके जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें कौन से इलेक्ट्रोफाइल है, जैसे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन NO2+, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन में Cl+, और सल्फोनेशन में न्यूट्रल SO2 गैस एज ए इलेक्ट्रोफाइल यूज होती है। इसका 12th में आते हैं। 12th में सॉलिड स्टेट में NaCl, CaCl और CF2 की क्रिस्टलोग्राफी पढ़ लीजिए। इनके डिफेक्ट्स पढ़ लीजिए। शॉर्टी कब फेवर करता है, कब आपका वो फेवर करता है, फ्रैंकल फेवर करता है। प्रॉपर्टीज डाया, पैरा, एंटी फेरो वो पढ़ना है। डेंसिटी का फॉर्मूला बहुत आसान है, कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, उसको देखना है। और उसके बाद कितने टाइप के यूनिट सेल्स हैं, एक बहुत ही सहज सा क्वेश्चन बनता है, वेरिएबल्स लेटिस क्या उनका। और फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में एग्जाम्पल याद रखते हैं, फेरो, एंटी फेरो और NPN, ये सब तो आपने पढ़ा ही। सोल्यूशन आते हैं तो सबसे पहला स्टेप आप लीजिए आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन का। आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन में कंडीशंस है, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन की जो कंडीशन मैंने नरेट की थी उसको आप देखिए। और उसके बाद आप आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में गैल्वेनिक सेल जो नर्स इक्वेशन है वो प्राइमर फेज में पढ़िए। और जो इक्विलिब्रियम कैसे निकलता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डिस्प्रोपोर्शन सेल्स कैसे बनते हैं, कंसंट्रेशन सेल क्या होते हैं, pH वैल्यू और ई सेल में क्या रिलेशन है, ई सेल अगर ग्रेटर देन 0 सेल वर्क करेगा स्पॉन्टेनियस होगा, ये कंडीशन पढ़नी है। पैराडाइल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में आपको क्या करना है, M=ZIT पे एक न्यूमेरिकल देख लीजिए, और M1/M2 E1/E2 पे एक न्यूमेरिकल देख लीजिए। और उसके बाद जो इलेक्ट्रोलिसिस पे कैथोड डिस्चार्ज, एनोड डिस्चार्ज, खासकर NaCl लिक्विड में क्या देता है, डाइल्यूटेड में क्या देता है, कंसंट्रेटेड में एनोड में क्या देता है। तो जैसा आपको पता है बहुत ज़्यादा जब आपका डाइल्यूटेड होगा तो ऑक्सीजन देगा और कंसंट्रेटेड में क्लोरीन देगा। ओवर पोटेंशियल थ्योरी वो पढ़ना है। पढ़िए फ्यूल सेल, जिसपे सवाल 2 साल पहले ही आया था, आ सकता है। फ्यूल सेल पढ़िए। रस्टिंग के कारण क्या है, प्रकाशीय मेजर का ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। काइनेटिक बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फोकस करना है। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन के जितने के हैं, H2O2 के जैसे डिकम्पोजिशन है तो फॉर्मूला K 2.303 log V0/Vt उस पर फोकस करना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और इनके जो रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर का जो रिलेशन है, अरेनियस इक्वेशन जिसे कह सकते हैं। कुछ पैरेलल पाथ यदा-कदा आ जाते हैं, तो काइनेटिक से रिलेटेड थोड़ी आसान होती है, आसानी से बहुत आसान से क्वेश्चन भी आता है। इसके बाद हम लोग ट्रेवल करते हैं सरफेस केमिस्ट्री में। एडजॉर्प्शन बिल्कुल पढ़िए, फ्रेंडली इक्वेशन पढ़िए, x/m और n की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 से 1 के बीच रहती है, और जो परमिसिबल वो NCERT में दी है। और कोलाइडल सॉल्यूशन में आपको कोऑगुलेटिंग वैल्यू, कोऑगुलेटिंग पावर, गोल्ड नंबर और हाउ द चार्ज इज स्टेबलाइज, डेटा पोटेंशियल, ये सब हल्के हल्के तौर पे देख लेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम 12th में आते हैं तो हेलो एल्केन के SN1 SN2 पे फोकस करिए, E1 E2 पे फोकस करिए, जो शायद आपने 11th में फोकस किया।
और उसके बाद पिग्नोडेजिन से आप सारे बना डालिए, एल्डिहाइड बना डालिए, आप बना डालिए एसिड, आप बना डालिए अल्कोहल। फिर आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर में जब भी आप करने बैठे तो अल्कोहल के रिएक्शन डिहाइड्रेशन को प्रायोरिटी दीजिए। लुकास टेस्ट रिएजेंट है, विक्टर मेयर टेस्ट है, और उसके बाद आपको डिहाइड्रोजनेशन जिसमें हाइड्रोजन निकलती है कॉपर की वजह से हम 675 ग्राम करते हैं। और अल्कोहल पढ़ने के बाद आप फोकस करिए फिनॉल की एसिडिटी पे, फिनॉल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल कैसे सेपरेट होता है इस पे बात करिए। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं फिनॉल की, सल्फोनेशन या नाइट्रेशन जिसमें पिक्रिक एसिड बनता है, और कीमीन प्रोसेस इनके बनाने का, रेसिक प्रोसेस है, डाउन प्रोसेस है, इनकी एक आउटलाइन देख लीजिए। फिर फिनॉल के रिएक्शन में सॉल्टेन-बाउमन रिएक्शन देख लीजिए, और हाउ दैट इंडोफिनॉल एक टेस्ट है या जो न्यूट्रल एक्विसिएंसी उस पर नजर डालिए। विभिन्न फिनॉल डेरिवेटिव के एसिड स्ट्रेंथ ऑर्डर जो -m और -i से गवर्न होती है उनको भी देखना है, क्योंकि लास्ट में आपको कई बार प्रॉब्लम कराएंगे। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं और बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। पी ब्लॉक में ऐसा नहीं, आप एनसीईआरटी की रीडिंग मार दीजिए। हाँ, डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन में जो जो आपको पढ़ाया गया है, CFSE कैसे निकालते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का क्या कॉन्सेप्ट है, और जो एप्लीकेशन है आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को उनको देख लीजिए। डी ब्लॉक में आप एटॉमिक रेडियस, एमिशन पोटेंशियल, स्टेबिलिटी और का जो मेटालिक करैक्टर है, मेल्टिंग पॉइंट है, और ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर इम्पॉर्टेंट, किस ऑक्सीडेशन पे कैसे ये ट्रेवल करता है वो सब देखना है आपको। इसके बाद आपको डी ब्लॉक ए ब्लॉक पे फोकस ही करना था। एसिड में कोई ऐसा है नहीं, इमाइंस और जो एप्लीकेशन वाले चैप्टर में पढ़ने का बेटा बनता है, बायोमॉलिक्यूल केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और सरफेस केमिस्ट्री, एस्टिमेशन, प्यूरिफिकेशन, कुछ छोड़ना नहीं है। कोई सिलेबस नहीं होता, कंडीशन कहीं से पूछ देते हैं, तो इतना आपको इन शॉर्ट देखना है। बाकी जो नहीं देख पाए हैं वो लास्ट टाइम भी देख सकते हैं, थोड़ा सा एक नज़र मारनी है। और केमिस्ट्री आई होप कि अगर आप इन सब टॉपिक्स को आसानी से पढ़ लेते हैं, जो 5 चैप्टर मैंने शुरू से बताए, तो यू विल स्कोर मोर देन 150। और बेटा ये बात तय है, हर साल का जो हम लोग का ऑब्जर्वेशन है कि अगर किसी बच्चे के 150 से ऊपर आ रहे हैं केमिस्ट्री में तो सिलेक्शन हो जाता है, वो गवर्नमेंट मेडिकल सीट पा जाता है। ठीक, तो इसी आशा के साथ कि आप बिल्कुल हल्के होके और इन चैप्टर को देखते हुए केमिस्ट्री का पोर्शन सही करेंगे। और बायोलॉजी, फिजिक्स आपने पढ़ी हुई है। अगेन इट इज़ माई फ्रॉम बॉटम ऑफ हार्ट, गॉड ब्लेस यू और ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो एग्ज़ाम। बिल्कुल स्लाइड करो, ये आज के पढ़ने से सिलेक्शन ना होगा ना रुकेगा। जो आपने पढ़ा उनको थॉट प्रोसेस पे लाओ, पन्ने पलटते जाओ, कहीं रुकना नहीं है, जो मैंने टॉपिक बोले हैं खासकर। ठीक है, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। इसको देखिए, समझिए एंड विजयी होइए। थैंक यू।